हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जो सेंटेंस सीखेंगे, जिस चीज के बारे में जानेंगे, जो आपकी समस्या है, वो अक्सर जो आपके सामने समस्या जो आती है वो समस्या है, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो आएगी या वो आएगा, हम कल मिलेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने में जब आपको परेशानी होती है या समस्या आती है, तो ऐसे ही सेंटेंस को आज हम सीखेंगे। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो बिना देखे हुए। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में क्या होता है। सबसे पहला सेंटेंस है, इसे क्या कहा जाता है, फ्यूचर टेंस में इस तरीके के सेंटेंस को रखा जाता है। और ये विल शैल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी है कि विल और शैल का कैसे प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आप फ्यूचर टेंस की थोड़ा सा डिफिनेशन जान लीजिए, किसे कहते हैं, क्योंकि हमें ये सीखना पड़ता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम चूंकि बचपन से इंग्लिश सीख नहीं रहे हैं, तो इन सब चीजों को हमें सीखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। ये ग्रामर का कोई डीप नॉलेज नहीं है, बल्कि एक ऊपर ऊपर का नॉलेज है, इसी से हमको बात करनी है। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई काम आने वाले समय में हो, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। जैसे वो जाएगा, वो खाएगा, वो पढ़ेगा, वो रोएगा, वो सोएगा, कुछ भी इस तरीके के है। जैसे सेंटेंस, पहला सेंटेंस आता है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। इस तरीके के सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो आएगी, या इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर। आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल आएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की बेस फॉर्म का माने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जैसे कि आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में पर्सन के बारे में बता चुका हूं, वही चीज यहाँ पे है। आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ज्यादातर शैल का प्रयोग होता है। आई शैल गो, यही सही होता है। कभी कभी इसके साथ विल लोग लगा देते हैं, आजकल फ्लो में विल बोल दिया जाता है, हालांकि विल गलत है। यहां पे देखिए, शैल के नीचे मैंने सही का निशान लगाया है। यू, ही, शी, दे और किसी एक नाम के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे होता है, ये कम है, वर्ब है, शी विल कम, वो आएगी। शी विल कम, वो आएगी। जैसा एक यहाँ पे नोट देख लीजिए, मैंने जो नोट लगाया, शैल इज ओल्ड फैशन। ये मैंने बताया कि शैल इज ओल्ड फैशन। नाउ डेज विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ सब्जेक्ट लगाया है। लेकिन भाई देखिए, जो गलत है वो गलत है। आप फैशन में ऐसा न कीजिए कि आप जूता सर पे पहन लीजिए, ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फैशन है, ये शैल सही है, राइट जो सेंटेंस है वो शैल के साथ प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन ये कह रहा है तो ये भी कह रहा है, चूंकि मैंने आज बताया कि ये फ्लो में आया है, कोई ऐसा नहीं है, मात्र फ्लो में विल बोला जाने लगा है। अदरवाइज कोई ये नहीं, ये फैशन वैशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ्लो होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल हेल्प यू, यहाँ पे विल लगा दिया है। आई शैल हेल्प यू जो होता है, यहाँ पे आई विल हेल्प यू लगा दिया है। दे विल अराइव सून, वे लोग जल्द पहुंचेंगे। वी विल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे। इस तरीके का सेंटेंस है, ये वी के साथ शैल लगता है। चलिए आइए निगेट सेंटेंस की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये बहुत आसान है, आपको बार बार नहीं पढ़ना। मैंने बता दिया है कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वही निगेटिव सेंटेंस में उसको पहले कर लिया जाता है और वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे देख लीजिए, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये नॉट से पहले विल लगा हुआ है या विल के बाद नॉट लगा हुआ है। नेक्स्ट है, शी वुड नॉट कम, वो नहीं आएगी। नेक्स्ट है, दे वुड नॉट प्ले टुडे, वे आज नहीं खेलेंगे। ये एक बहुत शानदार सेंटेंस था, दे वुड नॉट प्ले। आगे देखिए, इसका जो नोट बता रहा है, वुड नॉट, विल नॉट, शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का। वुड नॉट ये शॉर्ट फॉर्म है, ये वहां पे यूज हुआ था। आइए इसी में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही है जिसमें वर्ब की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया जाता है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो यहां पे आपका जवाब आएगा यस और नो। विल ही कम टुमारो, क्या वो कल आएगा? नेक्स्ट है, विल दे अटेंड द क्लास, क्या वो लोग क्लास अटेंड करेंगे या क्लास ज्वाइन करेंगे? इसका भी आंसर आपको यस और नो में देना है। अगर यस में देते हैं तो इसके साथ आई विल लगा देंगे, नो के साथ आई वुड नॉट लगा देंगे। चलिए हम इसके नेक्स्ट सेक्शन टाइम एक्सप्रेशन के बारे में ज्यादा सा जान लेते हैं कि ये टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। फ्यूचर टेंस में ये शब्द बहुत उपयोग होते हैं, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून,
इन द इवनिंग, आफ्टर सम टाइम। ये देखिए ये 4-5 फ्रेज है, ये वर्ड नहीं बल्कि फ्रेज है। टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, सून है, इन द इवनिंग है, आफ्टर सम टाइम है, थोड़ी देर बाद। इस तरीके के सेंटेंसेस प्रयोग होते हैं। ऐसा इसको मैंने 2 सेंटेंस केवल इस्तेमाल किया है, यूज किया है। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। शी विल रीच इन द इवनिंग, वो शाम में पहुंचेगी। तो इस तरीके से सा ये प्रैक्टिस टाइम है, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। बहुत ही शानदार सेंटेंसेस इसमें आए हुए हैं। आप जब रिपीट करेंगे तो क्या आएगा, आई विल फिनिश माई होमवर्क। नेक्स्ट है विल यू, ही वुड नॉट प्ले टुडे। अगला है विल यू कम विद मी। नेक्स्ट है दे विल स्टार्ट द मीटिंग सून। अगला सेंटेंस है वी विल मीट नेक्स्ट वीक। अब आपको ट्राई करना है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस लिखना है और एक क्वेश्चन सेंटेंस लिख लेना है। कमेंट 3 फ्यूचर सेंटेंसेस को कमेंट करना है। अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ गोइंग टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में हमें ये सीखना है यूज ऑफ गोइंग टू। आज तक हमने जो सीखा है, जो ये सेंटेंसेस सीखा था, इसमें हमने जो भी प्रयोग किया था ये आपने सीखा है। फ्यूचर टेंस को सही तरीके से इस्तेमाल करने का ढंग सीखा है। और अगला वीडियो जो होगा ये क्या होगा कि यूज ऑफ गोइंग टू का होगा अगले वीडियो में। और इसका अर्थ होता है वह करने वाली है। तो ये फ्यूचर इंटेंशन कैसे दिखाते हैं, जब इंटेंशन दिखाया जाता है उसके लिए ये है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करें। कम से कम 3 सेंटेंसेस को जरूर कमेंट करें और 3 सेंटेंसेस को वाक्य में जो है इंग्लिश वाक्य में प्रयोग करके उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइक करना और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।